iPhone 14 इन 2025 क्या आपको iPhone 14 2025 में लेना चाहिए? कुछ बातें मुझे इसकी बहुत ही बढ़िया लगती है, लेकिन कुछ बातों में ये फोन मुझे बाबा आदम की फील करवा देता है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम आईफोन यूज करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक सिर्फ एंड्रॉयड ही चलाया है और अब जाके आईफोन पर शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इजी EMI, रिफर्बिश स्मार्टफोन, सेकंड हैंड फोन्स, जिस वजह से ना आप कोई भी एक महंगा प्रीमियम स्मार्टफोन बड़े इजीली परचेज कर सकते हो। और मैंने एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, नई वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, जैसे पुराने फोन्स, पुरानी जनरेशन के आईफोन्स, तो वो आज के टाइम पे आपके लिए कोई वैल्यू होल्ड रखती है या फिर नहीं। मेरे कहने का मतलब है जो पुराने आईफोन्स है जिस पे आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन स्टिल आप एक प्रीमियम फोन खरीदना चाहते हो, जैसे सैमसंग का एक फ्लैगशिप फोन अल्ट्रा सीरीज लेना चाहते हो, या फिर आईफोन की पुरानी जनरेशन के प्रो वर्जन, प्रो मैक्स वर्जन, या फिर आईफोन 14, 15 ये खरीदना चाहते हो, क्योंकि हम सारे लोग फर्स्ट एंड महंगे फोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग मी। तो मैंने सोचा मैं भी काम करता हूँ इन वीडियोस पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, ऐसी वीडियोस को अगर पसंद आती है तो आप लाइक करना, शेयर करना, उन लोगों तक पहुंचाना जिनको पुराने फोन्स लेने हैं, पुराने आईफोन्स लेने, पुराने सैमसंग लेने, कहां से ले सकते हैं, कैसी कैसी आपको वैल्यू मिलेगी 2025 के लेटेस्ट टाइम में। और अगर आपको कोई कमी लगती है, कोई सजेशन देना है, तो भाई कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, उसको भर दो। मैं डेफिनेटली उन चीजों को इंप्रूव करूंगा। अगर आईफोन 14 की बात करें तो ये फोन अब आपको रिफर्बिश्ड वेबसाइट या फिर सेकंड हैंड शॉप्स पे मिल जाएगा। आई थिंक 35,000 के अराउंड मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से सही है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई आईफोन यूज करना चाह रहे हो, आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखोगे जिसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि यार आईफोन 14 मत लो, आईफोन 15 ले लो, आईफोन 16 ले लो, प्रो सीरीज ले लो, लेकिन आईफोन 14, 13 ये सब मत लो। मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूं कि आईफोन 13 अब मत लो। आईफोन 13 अब बिल्कुल भी वैल्यू होल्ड नहीं रखता है। अगर आपको थोड़े से हैवी टास्क भी करने हैं तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें 4 GB की रैम है। लेकिन स्टिल आईफोन 14 आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उसमें 6 GB की रैम है। अब देखो, जिनको फर्स्ट हैंड परचेज करना है वो भाई लेटेस्ट जनरेशन ही परचेज करेंगे, चाहे जो मर्जी हो। और जिनको सेकंड हैंड लेना है उनके पास पुरानी जनरेशन के आईफोन लेने का एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बजट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर 35,000 तक का प्राइस आप एक सेकंड हैंड फोन पे लगा रहे हो तो उसके आसपास आप अगर देखोगे ना तो एंड्रॉयड के भाई ऑप्शंस भरे पड़े हैं आपके पास। 35-40 हजार में ना आपको एंड्रॉयड के भाई फर्स्ट हैंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल के स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे। लेकिन जब बात ही आईफोन की हो रही है, सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं कि 2023 में लॉन्च हुआ आईफोन 14 स्टिल 2025 में आपको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उन टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम फील। जैसे ये फोन आप अपने हाथ में पकड़ते हो विदाउट कवर, तो ये फोन स्टिल फील्स प्रीमियम। कंफर्टेबल फील, महंगी बातचीत, शॉर्ट में बता दिया। सेकंड बात करते हैं सॉफ्टवेयर। एप्पल यूआई, एप्पल सॉफ्टवेयर जो iOS है, वो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल यूआई इन एनी स्मार्टफोन। अभी तक का जितने भी स्मार्टफोन्स आपने यूज किए होंगे उसमें से अभी तक का स्टेबल यूआई है, सबसे स्टेबल यूआई है iOS। उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड में वन प्लस, सैमसंग इनकी यूआई यूज कर चुके हो तो आपको आईफोन की यूआई इनसे मतलब सुपीरियर तो लगेगी, लेकिन कहीं कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस भी फील होंगे, वो आगे बात करेंगे। थर्ड बात करते हैं डिस्प्ले। अगर नॉच को इग्नोर कर दो ना, वैसे इग्नोर करने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है आईफोन की। हर एक आईफोन की आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर आप सामने से किसी फोन को देखोगे तो भाई आपको वहीं पर पता लग जाएगा कि ये भाई आईफोन है, पुरानी जनरेशन का आईफोन। डिस्प्ले की बात करें तो भाई फायर डिस्प्ले है, एकदम एक्यूरेट कलर्स दिखाती है, आपको कोई भी कमी फील नहीं होगी। फिर बात करते हैं भाई कैमरा। 2022-23 में लॉन्च होने के बावजूद भी भाई इस फोन आईफोन 14 का कैमरा 2025 के किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को बीट कर सकता है इजीली। प्योर सिनेमैटिक्स, फर्स्ट टाइम आईफोन 14 में सिनेमैटिक ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया था, और जिस प्राइस पर अभी ये फोन मिल रहा है 35,000 के आसपास, उसके आसपास किसी भी एंड्रॉयड फोन से भाई ये मच बेटर क्वालिटी निकाल के दे देगा। इतनी सी भी कमी, इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज आपको फील नहीं होगा इसके कैमरे में। तो ये तो थी इस फोन के बारे में अच्छी बातें। अब कुछ ऐसी टॉपिक्स पर बात करते हैं जिससे ये फोन आपको बाबा आदम की फील करवाएगा, डैम श्योर। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर बात करते हैं बैटरी। भाई साहब, इसकी बैटरी ना आपको खत्म से मिलेगी। जहां पे आपको एंड्रॉयड फोन में आपको 5,000-6,000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पे आईफोन 14 में, किसी भी आईफोन में आपको 2700-2800 mAh की ही बैटरी मिलेगी। आप अगर नॉर्मल यूज भी करो तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। ऊपर से स्लो चार्जिंग है। वैसे एप्पल 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग का नाम देता है अपनी 20 वॉट की चार्जिंग को, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज में देखोगे ना तो भाई एंड्रॉयड वर्ल्ड से जहाँ पे वो 80 वॉट, 120 वॉट, 86 वॉट पे चले गए,
एप्पल स्टिल 20 वॉट पे ही अटका पड़ा है अभी। एक और इंपॉर्टेंट स्यापा, लाइटनिंग पोर्ट हर टाइम आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं कहीं अपने रिलेटिव्स के पास गया था अपना आईफोन लेके, मैं चार्जर नहीं लेकर गया और उनके पास भी कोई आईफोन नहीं था, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मजबूरी में आके मुझे शॉप से एक नई आईफोन की केबल लानी पड़ी। डुप्लीकेट लेकर आया था, लेकिन स्टिल वो एक झंझट, वो एक स्यापा मुझे भाई उस टाइम देखना पड़ा। तो वो आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो। अगर आप कोई पुरानी जनरेशन का आईफोन ले रहे हो तो आपको आईफोन की केबल हर टाइम अपने साथ रखनी पड़ेगी जब भी आप कहीं ट्रैवल करोगे। फिर बात करते हैं आईफोन में हीटिंग इश्यूज, क्योंकि आईफोन हीट्स अ लॉट। ये तो मानो जैसे एप्पल अपने पुराने आईफोन्स में फीचर्स देता है ताकि आप एक नए आईफोन को परचेज कर पाओ। थर्ड बात करते हैं बोरिंग। ये एक सब्जेक्टिव चीज़ हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यार ऑलमोस्ट सारे ही इससे एग्री करेंगे। जैसे ही आप कोई फर्स्ट टाइम आईफोन परचेज करते हो तो तब तो आपको बढ़िया फील आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके ना आपको रियलाइज होगा कि आप अपने आईफोन में कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे एंड्रॉयड में कस्टमाइज कर सकते हो ना आप किसी भी चीज़ को, लिटरली किसी भी चीज़ को, आप आईफोन में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अब जाके iOS 18 में थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के फीचर्स आए हैं, लेकिन स्टिल एंड्रॉयड में भाई ये वाले फीचर, बेसिक फीचर 2012-13 से इंट्रोड्यूस कर दिए थे, तो वो अब जाके आपको 2025 में आपको मिले हैं। और वो भी कुछ इतने खास नहीं कि उससे भाई आपको एक बढ़िया एकदम नई ही दुनिया की एंट्री मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आईफोन रहेगा वही बोरिंग वाला, तो वो आपको एक ध्यान रखना है। आईफोन है ही ऐसा, वो बोलते हैं ना कि लेस इज़ मोर और सिंपल इज़ बोरिंग। आईफोन के केस में भाई ये दोनों सिनेरियो काम करते हैं। फिर फोर्थ बात करते हैं किसी भी एंड्रॉयड से कंपैरिजन। जब आप सेम बजट में किसी दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन को परचेज करोगे ना, लेट्स से कि आप आईफोन 14 35,000 में ले रहे हो, आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे उसमें। 35,000 के आसपास मोटरोला मिल जाएगा, वीवो मिल जाएगा, वन प्लस मिल जाएगा, सैमसंग भी मिल जाएगा, ओप्पो मिल जाएगा, मतलब काफ़ी सारे फ़ोन्स, आईको वगैरह, ये आपको उस प्राइस रेंज के आसपास मिल जाएंगे। तो जब आप एंड्रॉयड को आईफोन से कंपेयर करते हो ना, तो एंड्रॉयड भाई बहुत आगे चला जाता है। और आईफोन 14, आईफोन कोई भी आईफोन वहाँ पे आपको स्लो फील करवाएगा एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। फिर चाहे बात हो प्रोसेसर की, बैटरी की, चार्जिंग स्पीड की, जहाँ पे 25,000 का कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आपको 80 वॉट की, 120 वॉट की चार्जिंग स्पीड दे रहा है, वहीं पे 40, 50, 60,000 का आईफोन आपको सिर्फ 20 वॉट की चार्जिंग दे रहा है। जहाँ पे एंड्रॉयड आपको 5,000, 5500, 6,000 mAh की बैटरी दे रहा है, वहीं पे आईफोन आपको 2500, 2600, 2700, 2800 mAh की बैटरी दे रहा है। लेकिन स्टिल आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन, आईफोन की UI इस तरह से डिज़ाइन करी होती है कि वो कम रैम में भी काम कर देगी और कम बैटरी में भी काम कर देगी। जैसे आपने देखा होगा आईफोन में 4 GB रैम, 6 GB रैम इतने ही मिलते हैं, और एंड्रॉयड में भाई आपको 12 GB रैम, 16 GB रैम, भाई 22 GB रैम, 30 GB रैम, 30 GB रैम तो नहीं, लेकिन 16 GB रैम मैक्स है अभी एंड्रॉयड फ़ोन में। लेकिन आईफोन में अभी तक सिर्फ 8 GB, 6 GB रैम ही आई है। और फिर बात करते हैं जहाँ पे भाई आपको 10,000, 12,000, 13,000 वाले एंड्रॉयड फ़ोन में भी 90 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। वहीं पे स्टिल आईफोन 16 जो अभी तक का लेटेस्ट मॉडल है, उसमें भी आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। वो आपको भाई कंपैरिजन ना एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन, वो आपको कहीं ना कहीं मन में खटकेगा। लेकिन जिन्होंने आईफोन खरीदना है तो वो भाई आईफोन ही खरीदेंगे, चाहे जो मर्जी हो भाई, चाहे दुनिया इधर से उधर चली जाए। जिन्हें आईफोन खरीदना है वो आईफोन खरीदेंगे। आईफोन 17 अभी लॉन्च होने वाला है सितंबर में, देख लेना भाई, दुनिया भर की भीड़ होगी। फील नाम की भी कोई चीज़ होती है, अगर आपको भी फील लेनी है, स्पेशली फर्स्ट टाइम आईफोन परचेज करना है, देखना है कि एप्पल आईडी, एप्पल UI, आईफोन कैमरा, आईफोन का बैटरी बैकअप, आईफोन की केबल को रखने का एक्सपीरियंस कैसा है, तो आईफोन 14 कैन बी द बेस्ट स्टार्टर आईफोन फॉर यू। उसके बाद आप प्लान बनाना कि आईफोन बेस्ट है या फिर एंड्रॉयड बेस्ट है। खैर आपके क्या थॉट्स है वो कमेंट में बताना। आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, चाहे वो आईको है, चाहे वन प्लस है, चाहे वीवो है, चाहे ओप्पो है, चाहे वीवो। वैसे पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं पर्सनली प्लान कर रहा हूँ एक सैमसंग का अल्ट्रा सीरीज़ का फ़ोन परचेज़ करने के लिए, क्योंकि आईफोन से ना अब मैं उब चुका हूँ। आईफोन की जो कहानी थी वो मैंने एक वीडियो में बता दी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि आईफोन को रखने का जो झंझट है वो कैसा है। वैसे मैं जो पुरानी जनरेशन का, कतई पुरानी जनरेशन का आईफोन यूज़ करता हूँ, आईफोन 10s, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला आईफोन। इससे मेरे थोड़े से इमोशंस जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। आईफोन 14 भी है मेरे पास, लेकिन स्टिल आईफोन 10s की जो फील है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे आज भी भाई किसी भी आईफोन से बढ़िया लगती है। वो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया अपनी इस वाली वीडियो में, अगर आपने देखना होगा तो आप देख सकते हो। इतना था इस वाली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।